आपका हमारे चैनल ज्ञान युवी चंद्र पे स्वागत है और आज का हम लोग का टॉपिक है बंध्याकरण। तो बंध्याकरण के विषय में समझेंगे, मेल और फीमेल दोनों में समझेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, बंध्याकरण जो होते हैं वह निम्नलिखित प्रकार का होता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, जिसको नसबंदी कहते हैं। ठीक, नसबंदी, तो नसबंदी या बंध्याकरण, ठीक है, नसबंदी या बंध्याकरण और इंग्लिश में कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक, स्टेरिलाइजेशन। तो देखिए, नसबंदी एक स्थायी गर्भ निरोधक, ठीक, परमानेंट जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक, जिसमें क्या होता है, पुरुष या महिला की प्रजनन क्षमता जो होती है वह शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी द्वारा स्थायी रूप से रोक दी जाती है। इस प्रकार के बाद क्या होती है, जैसे कि किसी ने नसबंदी करा ली, ठीक, सर्जरी करा ली, तो उसके बाद क्या होते हैं, संतान उत्पत्ति यानी कि उसको जो होते बच्चे होने के चांस बहुत कम, यानी कि समझ लीजिए 99.9 नहीं होते हैं कि उनको बेबी होगा। ठीक, तो इसी वजह से इसे एक स्थायी मेथड कहा जाता है। ठीक, स्थायी मेथड कहा जाता है। और जैसे ऐसा होता है गर्भ निरोधक का प्रयोग, तो जैसे पिल्स होती हैं, कंडोम हो गया, प्रोटेक्शन, ठीक, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या होता है, ये परमानेंट सोल्यूशन होता है। ठीक, नसबंदी क्या होती है, परमानेंट सोल्यूशन होती है। ठीक, अब नसबंदी के प्रकार को समझेंगे, टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक, तो पुरुष नसबंदी, मेल जो होती है, जो पुरुष होते हैं, तो उसमें देखिए जो पुरुष नसबंदी होती है उसको वेसेक्टॉमी कहते हैं। ठीक, या मेल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, फिर वेसेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए पुरुष की शुक्राणु वाहिनी जो होती है, वास डिफरेंस जो होती है को काट कर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको वास डिफरेंस नहीं पता है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो है वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं, फीमेल की भी देख सकते हैं, तो आप वहां से जाकर के देख लेंगे तो आपका क्या होगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, काट कर बांध दिया जाता है। तो काट करके बांध दिया जाता है। इसमें क्या होता है, शुक्राणु सीमेन में शामिल नहीं हो पाते। ठीक, इस विष के द्वारा क्या होता है, सीमेन तो निकलता है, ठीक, पर उसमें सीमेन जो होगा, सीमेन में क्या होंगे, स्पर्म नहीं होंगे, शुक्राणु नहीं होते, जिससे क्या होती है, प्रेगनेंसी कंसील नहीं होती है। ठीक है, तो यह एक स्थायी विधि होती है। ठीक, संभोग, देखिए संभोग जो होगा, ठीक, संभोग जो होगा वह सामान्य रूप से होता है, परंतु क्या होगा, गर्भधारण नहीं होगा। ठीक, प्रोसेस जो होगी, फिजिकल रिलेशनशिप वैसे ही बनेगी, ठीक, संभोग वैसे ही होगा, पर क्या होगी, प्रेगनेंसी नहीं होती है वेसेक्टॉमी कराने के बाद। ठीक है, नहीं होती है। अब देखिए चित्र के माध्यम से देखते हैं, ये देखिए पुरुष, ठीक, ये मेल का चित्र है। ठीक, तो इसमें देखिए ये है यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक, और ये देखिए इसको कहेंगे वास डिफरेंसिया। ठीक, इसको क्या करेंगे, टाइट बांध देंगे। टाइट बांध देने के बाद इसको क्या कर दिया जाता है, कट करके गांठ लगा दी जाती है, बांध दी जाती है। ठीक, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और उसके बाद क्या होता है, तो वास डिफरेंसिया को काट करके, टाइट करके, काट करके उसके क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे क्या होते हैं, जहाँ के जो शुक्राणु होते हैं वह वास डिफरेंसिया में नहीं जा पाते हैं, तो सीमेन निकलता है, पर क्या होता है कि उसमें स्पर्म नहीं होंगे, जिससे क्या होती है, प्रेगनेंसी कंसील नहीं होती है। ये एपिडर्मिस है, ये टेस्टिस है, क्या है, ये टेस्टिस है, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा से यूरिन पास होता है, साथ में सीमेन भी निकलता है। ठीक है, अब देखिए टॉपिक के पार्ट पे चलते हैं। और जो पुरुष नसबंदी होती है, महिलाओं के अपेक्षा, महिलाओं की जो नसबंदी होती है, ट्यूबेक्टॉमी होती है, उसके अपेक्षा ये देखिए सुरक्षित होती है, आसान होती है और जल्दी होने वाली शल्यक्रिया होती है, जल्दी हो जाने वाली सर्जरी होती है। अब महिला नसबंदी देखेंगे, फीमेल स्टेरिलाइजेशन या ट्यूबेक्टॉमी को देखेंगे। ट्यूबेक्टॉमी में देखिए फीमेल का होगा, और ट्यूबेक्टॉमी में किसका होगा, फीमेल का होगा, और वेसेक्टॉमी में पुरुष का होगा, ठीक, मेल का होगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, महिला की जो अंडवाहिनी होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, तो अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। ठीक, फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे क्या होगा, जो एग होगा वो यूट्रस तक नहीं पहुंचेगा। तो अंडाणु जो होगा, अंडाणु और एग जो, देखो अंडाणु जो, एग और स्पर्म क्या होंगे, फर्टिलाइज नहीं होंगे। ठीक, उनका मिलन नहीं होता। यह सामान्यतः सिजेरियन ऑपरेशन के समय, ठीक, सिजेरियन ऑपरेशन मतलब डिलीवरी के टाइम पर, या अलग से भी की जाती है। ठीक, जैसे सिजेरियन हो रहा है, डिलीवरी हो रही है सीजर के थ्रू, सी सेक्शन के थ्रू, तो उस टाइम पे भी नसबंदी की जाती है, या अलग से भी करवाई जाती है। ठीक, पुरुष नसबंदी की तुलना में यह थोड़ी जटिल मानी जाती है। ठीक, यह जटिल मानी जाती है पुरुष नसबंदी की तुलना में। ठीक, इसके चित्र देख लेते हैं।
तो देखिए हिस्टेरेक्टोमी का इसमें क्या होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको काट करके बांध दिया जाता है। फिर जब देखो एग यहाँ से आएगा तो यहाँ जा ही नहीं पाएगा, ठीक। तो पीरियड तो आएगा पर क्या होंगे उसमें एग नहीं आएंगे, ठीक, एग नहीं आते हैं, ठीक। ये क्या होती है ट्यूबेक्टोमी विधि होती है, ठीक। इसके बाद क्या होती है, संतान नहीं उत्पन्न होती है, ठीक, कोई चांस नहीं होते संतान उत्पन्न होने के, ठीक। अब देखिए कुछ इसके एक्स्ट्रा पॉइंट समझ लेते हैं। तो देखिए हिस्टेरेक्टोमी क्या होती है, तो देखिए जब पूरा यूट्रस, जैसे देखा होगा यूट्रस ही नहीं बहुत सी फीमेल में तो क्या होता है यूट्रस को जैसे कहते हैं ना बच्चेदानी कैंसर हो गया, कुछ दिक्कतें हो जाती है, तो उसमें क्या होता है भ्रूण को काट जो होता है यूट्रस को काट कर बाहर निकाल दिया जाता है, इसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। देखिए इम्यूनोसेप्टोसिस क्या होता है, तो किसी भ्रूण के लिंग का, ठीक, किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाना होता है। इम्यूनोसेप्टोसिस होता है जैसे कि जब अल्ट्रासाउंड होता है सोनोग्राफी तो उसके थ्रू पता लगता है कि लड़का है लड़की है, पर उसमें बैन कर दिया गया है क्योंकि पहले क्या होता था लड़कों की अगर घर में लड़की होती थी उसको क्या कर देते थे, अबॉर्ट करा देते थे, गर्भपात करवा देते थे। अगर जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।